इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड भी बताना मेरा काम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे कैमरे पर सदाशिव। तो हम जगह जगह हम जाएंगे और घोसी में जगह जगह घूमेंगे। घोसी आ गए हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण सीट इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के खाते में नहीं गई है, ये ओपी राजभर के खाते में गई है और उनके बेटे यहाँ चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो सपा और बीएसपी मिलकर लड़े और आपको बता दें कि ये बीएसपी के खाते में गई थी ये सीट। और यहाँ से आपको जानकारी दे दें, यहाँ जो महत्वपूर्ण मुकाबला था, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला हो और अतुल राय यहाँ से बीएसपी के सांसद बने। लेकिन अब आपको बता दें, यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ मिलकर लड़ रही है और राजीव राय यहाँ से उम्मीदवार है। वहीं बालकृष्ण चौहान बीएसपी के उम्मीदवार हैं। वहीं ओपी राजभर के बेटे आपको बता दें यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो यहाँ चुनाव निशान जो लड़ाई है, यहाँ साइकिल या आपको बता दें वर्सेस बीजेपी की नहीं है, कमल फूल की नहीं है, यहाँ छड़ी, साइकिल और हाथी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ किसका माहौल है, जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे घोसी के अंदर और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ क्या माहौल है, क्योंकि ओपी राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर है। हमारे साथ चलिए, हमारे सहयोगी हैं यहाँ प्रकाश पांडे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या माहौल है। घोसी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दारा सिंह चौहान जब उपचुनाव हुआ था तो हार गए थे उस समय, तो तब से प्रतिष्ठा का दाव है। लेकिन एक लोकसभा चुनाव, क्या माहौल? बिल्कुल, देखिए घोसी जो है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी दारा सिंह चौहान के लिए, लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा और सपा का यहाँ राज रहा है, मतलब ये घोसी सीट पर। तो अब बीजेपी इस बार भी अपना जो ताल है वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये भी एक टफ परीक्षा है बीजेपी के लिए क्योंकि यहाँ जो है सपा को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। सपा 2 बार 3 बार बसपा भी रहा है। तो यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो ये त्रिकोणी कह सकते हैं क्योंकि बालकृष्ण चौहान ने भी यहाँ चुनाव खड़ा किया है और राजीव राय जो है वो एक बार टिकट मिला, एक बार चुनाव हार जाने के बाद भी लगातार फील्ड में मेहनत किए हैं। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने प्रकाश पांडे ने आपको बता दिया। चलिए जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे कि बीजेपी आ रही है, जा रही है। और बीजेपी हम यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ ओपी राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ क्या माहौल है? तो घोसी में चल रही है इलेक्शन की राम राम। लोग खड़े हैं भैया। भैया चुनाव चल रहे हैं? भैया हम यहाँ का रहने वाला नहीं है। कहाँ के? बलिया के। बलिया। क्या माहौल लग रहा है उधर? वैसे यहाँ का माहौल बढ़िया है। बीजेपी आ रही है, जा रही है? नहीं, बीजेपी आगे है, जीत रही है। हम बलिया में। आप भी बलिया के हो? जी, साथ के ही हम दोनों। उधर माहौल बीजेपी का है, उधर माहौल बीजेपी का है। अब यहाँ किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? तो यहाँ तो छड़ी वाले लड़ रहे हैं गठबंधन में। हाँ, तो उनका छड़ी का। कोई कह रहा मोदी जी आएंगे, कोई कह रहा साइकिल वाला, कोई कह रहा वो तो खोपड़ी की बात है। खोपड़ी की बात है। सब जे जैसे कहता है। अरे काम ठीक कर रहे हैं मोदी जी? नहीं, कहाँ है वो तो ठीक ही करत। ठीक ही करत। हाँ ठीक। और ये बाबा वो ठीक ही करत हूँ। ठीक ही करत। हाँ, काम से संतुष्ट है लेकिन वोट नहीं बता रहे। सर क्या माहौल इधर? माहौल ठीक है इधर का। किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं वही गठबंधन की तरफ। गठबंधन कौन से? 2 गठबंधन है, सुभाषपा और बीजेपी, और एक है सपा और कांग्रेस। कांग्रेस और सपा। कांग्रेस सपा। ऐसा लग रहा है बाबूजी कांग्रेस सपा मजबूत है इधर? अब तो यह नहीं बता पाएंगे। तो माहौल किधर, मतलब कैसा है कि जैसे चर्चाएं तो हो रही होंगी ना? माहौल तो ये जो है भाजपा का है। भाजपा का? ये तो भाजपा का बता रहे हैं। अरे भाई तो सब अपना अपना ख्याल है। और छड़ी वाला ओपी राजभर का बेटा लग रहा है मजबूत? हाँ है? हाँ, मजबूत लग रहा है। बाबूजी क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो ठीक है भाई। सरकार से खुश हो या बदलोगे से? हम लोग साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले? हाँ, सीधी बात है। साइकिल या कोई? साइकिल। साइकिल। बाबूजी पी लिया पानी? गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी की जरूरत भी है यहाँ। है गर्मी तो बहुत है? और चुनाव की गर्मी भी? अरे सब ठीक है। गर्मी अब शुरू हो रही है। अब शुरू हो रही है चुनाव की गर्मी। चलिए भैया से भी पूछ लेता हूँ, क्या माहौल है भाई साहब? इस बार जो है चुनाव का जो है राजीव राव के पक्ष में जा रहा है। साइकिल के? साइकिल के लिए लग रहा है साइकिल। हाँ, पूरे विधान इधर जो है चारों विधानसभा में एकदम साइकिल ही दौड़ रही है, ये समझिए। साइकिल दौड़ रही है। भाईजान सलाम वालेकुम, खैरियत साहब? मुस्लिम क्या सोच रहा है इस बार?
साइकिल ज़्यादा है। मुस्लिम तो साइकिल ही ज्यादा सोचता है, तो गठबंधन मजबूत लग रहा है। हाँ गठबंधन। तो चलिए हम जगह जगह चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ माहौल क्या है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट है घोसी, क्योंकि यहाँ आपको बता दें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ ओपी राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर है। या क्या होगा, राजीव राय मजबूत है या बीएसपी का हाथी चल पाएगा? पिछली बार तो सपा बीएसपी लड़े थे। तो चलते आगे और भी लोगों से बात करते हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर जगह जगह चल रहा है। घोसी लोकसभा सीट पे हम वोटरों का मिजाज समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। पिछली बार जिस तरह हमने जिक्र किया कि ये सपा और कांग्रेस गठबंधन की अब लड़ाई में है। पिछली बार बीएसपी और सपा मिलकर लड़ी, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से राजीव कुमार राय जी उम्मीदवार हैं। सर पसीना बहा रहे हैं, तारीख नज़दीक आ चुकी है, कैसी तैयारी और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, मैं अकेला उम्मीदवार हूँ जो पिछले 10 साल से, यानी 2014 में चुनाव लड़ा था, हार गया। 19वीं सीट गठबंधन को चली गई। ये 24 है। न तो कभी क्षेत्र छोड़ा, न लोगों को छोड़ा, न पार्टी छोड़ी। बाकी जो दोनों आए हैं इनका इतिहास अगर पता करेंगे तो 7 साल में 3 जगह से 3 बार 3 तरह से चुनाव लड़ चुके हैं। एक जो सरकारी गठबंधन वाले हैं और जो बसपा वाले हैं, 20 साल पहले सांसद थे। हर बार उन्होंने शायद गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का सोचा है। हर बार एक नई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, हर बार हारते हैं। तो जो चुनाव हो रहा है, स्वाभाविक रूप से अगर आपका पड़ोस में आपका कोई रिश्तेदार लगातार 10 सालों से आपके साथ दिन रात लगा हुआ है और अचानक एक कोई आदमी आकर उसको अपशब्द बोलने लगे, गाली देने लगे, तो आपकी सहानुभूति उस व्यक्ति के प्रति होगी जो आपके साथ लगातार खड़ा हुआ है। यहाँ कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, ट्रेन दुर्घटना हुआ, बच्चे अनाथ हुए, बाहर फंसे, बाढ़ आया, कटान आया। अगर आप पत्रकारों से विजुअल्स मांगेंगे किसी से तो सिर्फ राजीव राय का चेहरा आएगा। तो आज जनता के मन मस्तिष्क पर भी सिर्फ राजीव राय का चेहरा है। बाकी जो थे घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के लोग घूमते घूमते यहाँ आए हैं। अगला पड़ाव, अगला ठिकाना उनका कहीं और होगा। घोसी शरणास्थली नहीं है। घोसी की बात करें, घोसी आपके लिए एक सांसद बनने का जरिया है या घोसी के लिए आपने कोई विजन तैयार किया कि देखिए मैं अगर संसद में पहुंचता हूं तो ये मेरा विजन होगा? बहुत अच्छा। सांसद बनने का अगर जरिया होता तो मैं राज्यसभा में कब का होता और सरकारी दल से होता। और नहीं जाने का परिणाम ये रहा कि इनकम टैक्स के छापे मारे गए। क्यों आजकल SOP हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। छापे मारो, ED भेजो, इनकम टैक्स भेजो, भाजपा में ले लो। उसका परिणाम आज ही भुगत रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल रात तक 40 नोटिस ऑर्डर फिर आ गए हैं, इसलिए कि मैं टूट जाऊँ। तो अगर ये जरिया होता तो माध्यम और थे। मैं जब किसी पद पर नहीं था तो जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ के अंडरग्राउंड केबलिंग अगर हमारी सरकार में मैनपुरी और आजमगढ़ में हुआ तो यहाँ भी हुआ था। जिस रास्ते से आप आए होंगे, अगर आजमगढ़ का कवरेज करके आए होंगे, तो 4 लेन जो बन के आया है वो राजीव राय के लीडर हेड पर है। जो यहाँ की सबसे बड़ी सड़क चिड़ियाकोट से मधुबन तक है, शहीद मार्ग है, सारी सड़कों का निर्माण राजीव राय के अनुरोध पर हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार ने कराया, मैं कोई अपने पॉकेट से नहीं कराया था। 5 विधानसभाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महिला अस्पताल, एक लौआ 7 गांव है, एकदम बॉर्डर का एरिया है। आप यकीन नहीं करोगे, एक छोटे से पुल के लिए 22 किलोमीटर लोगों को घूम के आना पड़ता था। उसका निर्माण करवाया। तो मैं एक विज़न लेकर आया हूँ। ये जहाँ इलाका है, ये बुनकरों का इलाका है। छोटे छोटे किसानों को, जब हम किसान कहते हैं तो इस भ्रम में रह जाते हैं। किसान हमको याद आता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला। यहाँ बीघा 2 बीघा वाले किसान हैं जो मजदूरों की तरह, उनकी हालत बदतर है और बेकार नौजवानों का इलाका है। तो मेरे पास विज़न है। मैंने आधी दुनिया से अधिक देख चुका है। मुझे पता है कि नौजवान खड़े हैं तो कौन किस लायक है। इसमें जो मेरिटोरियस है, ऐसा नहीं कि हर आदमी अपने बच्चे को दिल्ली दीक्षा में भेज सकता है या लखनऊ भेज सकता है और कोचिंग करा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि इसमें से कोई IAS IPS नहीं हो सकता। तो मैं तो खुद ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, खुद ही प्रोफेसर हूँ। तो मुझे पता है कि बच्चों का असेसमेंट करके, चाहे वो सिविल सर्विसेज लायक हो, मेडिकल और टेक्नोलॉजी लायक हो, या स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनको कैसे प्लेसमेंट कराऊँ। मेरी प्राथमिकता में होगी यहाँ के नौजवानों के रोज़गार। क्योंकि जो सरकार है 13 बार से पर्चे लिख कर देती है। कभी आपने किसी टेंडर का पेपर लीक होते हुए सुना है? सारे टेंडर आराम से लखनऊ से गुजरात पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ बच्चों की नौकरी की बात आती है तो टेंडर पेपर लीक हो जाता है। तो जिनको ज़िंदगी ख़राब कर दी सरकार ने, उन बच्चों को
फिर से मन में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं बिना किसी पद पर रहते हुए इतना सब किया और मैं कभी आपको छोड़ कर गया नहीं। तो आने वाले समय में मेरी प्राथमिकता में नौजवानों को चाहे फ्री कोचिंग और कंसेशनल कोचिंग से उनको सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे उससे नीचे हर आदमी तो IAS IPS नहीं बन सकता ना, हर आदमी सरकारी नौकरी भी नहीं पा सकता। तो उनको स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग लगाकर, जैसे हमारे कॉलेजों में हमारे यहाँ होता है कैंपस इंटरव्यू होता है, कैंपस सिलेक्शन होता है, तो वाई नॉट टू गेट दोज कंपनीज हियर, यहाँ ले आकर उनको कैंपस सिलेक्शन कराऊँ। जो उस लायक भी नहीं है, तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मैं उनको छोटे उद्योग शुरू करा दूँ। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला, 5 साल के कार्यकाल के बाद आखिरी सत्र में जब खड़ा हूं, तो बोलूं प्रधानमंत्री जी और सरकार साहब, देख लीजिए अकेले मैं अपने घोसी लोकसभा में इतने हजार नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाया हूं। भाषणों से नहीं, कर्म से होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव कुमार राय, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जो कह रहे हैं कि एक इतिहास रचा जाएगा घोसी लोकसभा सीट पर जीत के मार्जिन से। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है घोसी के अंदर। और देखिए, घोसी के अंदर जिस तरह मैं बार बार जिक्र करता हूं कि यहाँ ओपी राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन राजभर जो उनकी सुहेलदेव पार्टी थी उसमें भी दो फाड़ हो गई। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि राजभर वोट किधर जाएगा। सर, चुनाव आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी आ गया, आप भी आगे, आपका स्वागत है। स्वागत कर रहे हैं हमारा। क्या माहौल है अभी यहाँ? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय एकदम 2-2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो राजभर, आप राजभर समाज से हैं, तो राजभर वोट जाएगा उधर? राजभर की बात मत करिए। यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, चमार, राजभर, चौहान, दुसिया, अधिकार, केवट, बिन, बला, धनकर, बिया, धनकुटी, पासी, बनवासी, खट्टिक, नाऊ, धोबी, हरकमसी, लोथ, खंगार, भुजवारा, माझी, मजवारा, ये सारे लोग आज राजू राय के साथ हैं। सुहेलदेव पार्टी में थे पहले, है ना, तो ओपी राजभर की तरह बोलते हैं, है ना? सही पकड़ा ना मैं यहाँ का 5 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से। तो बदल क्यों गए फिर पाला? बदल गए। ओम प्रकाश राजभर जो है 2022 में 17 सीट पाए थे। 17 सीट में बाप बेटा लड़े और 15 सीट जो है 6 करोड़ रुपया में बेच दिए, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़ दिए। तो राजभर की टेंशन बढ़ रही है फिर ओपी? बिल्कुल, यहाँ उनके पैर तले जमीन खिसक रही है। ओम प्रकाश अरविंद राजभर हार जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल, हम 100%, एकदम 100% यहाँ से आ रहे हैं चुनाव। सही में जाएगा राजभर उधर? राजभर पूरा जाएगा। लेकिन राजभर वोट जो होता है साइकिल का बटन दबाने में डरता है, मैंने सुना है, लोग पूछे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी समर्थक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुधार राजभर है, मैं सोलदे समर्थक नहीं होते हमारे, तो व्यूअर्स होते हैं, दर्शक। वही हमारा कौन सा पार्टी का मैं नेता महासचिव हूँ। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, राजभर समाज का वोट अगर 1 वोट जाएगा साइकिल पे तो ये 1000 के बराबर है वोट। 1000 के? वो कैसे समीकरण? समीकरण अब सोचिए कि एक वोट अगर जा रहा है तो किसका वोट जा रहा है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जा रहा है ना। तो 1 वोट जो हम आपको बताए हैं कि 1000 के बराबर से कम नहीं है वो। तो अभी 1 वोट तो हम कम बताए हैं। अभी राजभर समाज जहाँ भी राजभर बस्ती है वहाँ से 30 से 40% वोट साइकिल पे जा रहा है। तब क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या लग रहा है? देखें, कभी अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की रहती थी तो घोसी के MP सरदार झंडे वाला माने कौन रहता था? कौन रहता था? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, तो ये घोसी की धरती जो है कम्युनिस्टी है। अब मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ? मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? बर्था छूट जाए उनका। जा रहे हैं मोदी जी? नहीं भाई, मोदी जी क्यों जाएंगे? आ रहे हैं मोदी जी? तब आएंगे? और जाओ और पूछो। तुम नहीं बताओगे? नहीं, दिल के राज तो खोलो कुछ। तो मतलब ये तो कह रहे हैं साइकिल वाला आ जाएगा। अरे उनके कॉलेज साइकिल थोड़े आ जाएगी। यानी मोदी जी ने काम किया है। फिर काम क्यों नहीं किया है? इधर छड़ी या साइकिल हावी? हाँ, छड़ी वाला। छड़ी वाला। उधर भी और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे मैं महिलाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार? महिलाओं के मुद्दे ये हैं कि घर में उनके बेटा बेटी पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं। वो कह रही हैं हम लोग अपना किस तरह से व्यवस्था करके पढ़ा लिखा के बच्चों को स्कूल भेज के छोटे से बड़े करके एडमिशन करा के उनको पढ़ाई लिखाया रोजगार के लिए कि कहीं रोजगार रोजी करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे कि महिलाएं सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, अब बाबा का बुलडोजर चलता है, तो मऊ जैसा इलाका, घोसी जैसा इलाका, तो वहाँ दिक्कत है। गरीबों पे बाबा का बुलडोजर चला है। आप समीकरण देख लीजिए, निकाल के कागज देख लीजिए कि किस पे बुलडोजर चला है बाबा जी का। अब वैसे ही चला है। ये जो फ्री वाला कनेक्शन है ना,
उस कनेक्शन को लेके महिलाएं घर में भूसा वाला घर में रखी है, उनका कनेक्शन बाबा जी का जो मिला है। मोदी जी जा रहे हैं फिर? मोदी जी बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे? एकदम जाएंगे। नहीं आएंगे? कहाँ से आएंगे? बिल्कुल जाएंगे। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे मोदी जी? नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे, जा रहे हैं। जा रहे? हाँ। चाचा मोदी जी आएंगे नहीं? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं? प्रधानमंत्री जिंदगी आ रहा हूँ। और भी लोग हैं सर, क्या माहौल? माहौल अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। साइकिल चलेगी या कोई और? वो अभी चल रही है, सभी चल रहे हैं। अच्छा, मतलब अब आप इस समय प्रत्याशियों जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभी अपने में शेर है। शेर है? हाँ, सभी शेर यानी है। एक तरफा नहीं है? नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं एक तरफा वाली बात नहीं अब तो उनका समाज जाने की क्या कर रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं कि हैट्रिक हो रही है, 400 पार लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर कितना दो, आप कितना दोगे उनको सीट? हम अभी कुछ आकलन नहीं। आकलन करो आप, आकलन। अरे बहुमत से नीचे, बहुमत से नीचे जल्द चले जाएंगे। भाजपा हट जाएगी? कोई सवाल नहीं है कि भाजपा हट जाएगी। भाजपा ने इतना काम किया है, क्यों नहीं हटेगी? क्यों नहीं हटेगी? उन्होंने देश के लिए उतनी काम किया है कि वो नहीं हटेगी। बताइए कौन सा काम? काम पूछ रहे। काम को जेल में डालोगे? काम तो इतना है कि अब जीतना है क्या? क्या ये तो कहते हैं सड़कें बना दी, राशन दे दिया, बिजली कर दी। क्या होता है बताइए? हम बेरोजगार हैं, 5 किलो राशन खा के हमारा जीवनी गुजर जाएगा? हाँ, तो यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम 10 किलो राशन देंगे, तो वो कहाँ कह रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे? वो तो नहीं कह रही। नहीं रोजगार कह तो रहे वो 30 लाख देंगे हम। अरे कहने के लिए तो मोदी जी भी कहे थे, लेकिन जितनी जरूरत रही उतना ही नौकरी न मिलेगी। कमल खिल रहा है। कमल खिलेगा और तीसरी बार खिलेगा मोदी सरकार। तो चलिए देखिए, इलेक्शन की राम राम घोसी में हमने की, और भी जगह चलेंगे और